फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनको अगर हस्बैंड अपने केस में यूज़ करे तो वो अपनी वाइफ का मेंटेनेंस कम ही नहीं करा सकता, साथ ही साथ वो अपनी वाइफ का मेंटेनेंस ख़त्म भी करा सकता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हस्बैंड को अपने केस में ध्यान रखनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें एक दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंटली जजमेंट को फॉलो करना होगा। दोस्तों ये जजमेंट दिल्ली कोर्ट का है, जहां पर जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का केस डालती है और अपनी पिटीशन में ये बताती है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ अत्याचार करता है, उसके परिवार वाले वाइफ के साथ मार पिटाई करते हैं, पति दारू पीता है और डॉरी की मांग भी करता है। साथ ही साथ पत्नी ये भी बताती है कि जो पत्नी है वो फिजिकली डिसेबल है और उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जिसके रिप्लाई में जो हस्बैंड है वो ये बताता है कि जो वाइफ है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वो फिजिकल डिसेबल है तो उसको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। साथ ही हस्बैंड ने ये भी बताया जो वाइफ है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और जिससे उसको इनकम होती है। पति ने अपने रिप्लाई में ये भी बताया कि जो हस्बैंड की टोटल इनकम है वो 18,000 है, जिसमें से उसको 6,000 रुपये रेंट के पे करने होते हैं। साथ ही जो हस्बैंड है उसने एक बच्ची को अडॉप्ट कर रखा है जिसका टोटल खर्चा पर मंथ 5,000 रहता है। तो ये सारी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड ने कोर्ट को अपने रिप्लाई में बताई, लेकिन जो कोर्ट है उसने हस्बैंड की सारी चीज़ों को नकारते हुए वाइफ के लिए 6,000 रुपये का मेंटेनेंस बांध दिया, क्योंकि वाइफ डिसेबल थी। जो हस्बैंड ने वाइफ की सोर्स ऑफ इनकम बताई थी, हस्बैंड ने उन सब चीज़ों के लिए कोई भी प्रूफ कोर्ट में नहीं दिया था। तो जो लोअर कोर्ट थी तो उसने वाइफ के लिए 6,000 रुपये का मेंटेनेंस बांध दिया था, क्योंकि हस्बैंड ने जो अपनी इनकम बताई थी वो टोटल 18,000 बताई थी। अब जो हस्बैंड था उसने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वहां पर अपने वही सारे ऑब्जेक्शंस रखे जो कि पति ने लोअर कोर्ट में बताए थे। यानी कि हस्बैंड ने हाई कोर्ट में बताया कि उसके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास एक डॉटर की लायबिलिटी है, उसको अपना 6,000 रुपये रेंट पे करना होता है। साथ ही साथ जो वाइफ है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि वो डिसेबल पर्सन की पेंशन ले रही है और उसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है जिससे भी वाइफ को इनकम होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी जो हाई कोर्ट है उसमें जब वाइफ ने रिप्लाई फाइल किया तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को लाने के लिए सेक्शन 9 ऑफ HMA यानी कि कंजुगल राइट का केस कोर्ट में डाला था, जिसमें जो वाइफ है उसने जब अपना रिप्लाई फाइल किया था तो वाइफ ने एक सेक्शन 24 यानी कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी अपने रिप्लाई के साथ लगाई थी और कोर्ट ने हस्बैंड को ये ऑर्डर दिया था कि वो वाइफ को 11,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस के पे करे। लेकिन जो हस्बैंड है उसने ना तो 11,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस के वाइफ को पे किए और अपना केस भी परस्यू करना बंद कर दिया। तो हस्बैंड की पहली गलती तो ये रही। दूसरी गलती हस्बैंड की ये थी कि जो वाइफ ने अपना 125 का केस डाला था उन्होंने भी वाइफ के फेवर में बात कही थी और साथ ही ये भी कहा था कि जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, साथ ही उसके परिवार वाले भी उस पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और डॉरी की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हस्बैंड की गलती रही वो ये रही कि वाइफ ने जिन भी लोगों के नाम अपने पिटीशन में अपने फेवर में लिखवाए थे, हस्बैंड ने उन लोगों का कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया, यानी कि उनसे किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं पूछा। ये हस्बैंड की दूसरी गलती रही। अब जो हस्बैंड था उसने तीसरी गलती ये की कि उसने कोर्ट में ये कहा कि जो वाइफ है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है और वो सरकार से पेंशन ले रही है, लेकिन हस्बैंड ने इसके लिए कोर्ट में कोई भी प्रूफ नहीं दिया। ना तो उसने वाइफ की पेंशन का कोई प्रूफ दिया और हस्बैंड ने यह भी कहा था कि जो वाइफ है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो उस लैंड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हस्बैंड ने कोर्ट में फाइल नहीं किया। तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तभी आप इस तरह की बातें कहें। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं रहता है। अब अगर हम बात करें चौथी गलती की, तो हस्बैंड ने अपनी सैलरी 18,000 बताई थी। साथ ही हस्बैंड ने ये कहा था कि जो उसका 6,000 रुपये रेंट का जाता है और साथ ही एक डॉटर भी उसने अडॉप्ट कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो हस्बैंड है उसने
अपने फेवर में ना तो कोई ऐसी रिसिप्ट दिखाई जिससे ये शो होता हो कि वो 6,000 रुपये रेंट के पे कर रहा है, और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसके पास था जिससे ये पता चले कि हस्बैंड ने कोई डॉटर अडॉप्ट कर रखी है। इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हस्बैंड ने अपनी तरफ से कोर्ट में फाइल नहीं किया। अब जब हस्बैंड ने कोर्ट के सामने ये कहा कि वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो कोर्ट ने उसको ये कहा कि वह लीगल एड से अपना वकील ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पति था उसने ये कहा कि उसको सरकारी वकील पर भरोसा नहीं है और वो अपना खुद का ही वकील करना चाहता है। तो यहाँ पर भी ये प्रूव हो गया कि हस्बैंड के पास उतना पैसा है कि वो अपना वकील एडवोकेट हायर कर सके। अब अगली गलती की अगर हम बात करें तो हस्बैंड ने अपने एफिडेविट में खुद ही ये कहा कि उसकी जो इनकम है वो 18,000 है। अब 18,000 के अकॉर्डिंग लोअर कोर्ट ने जो भी पत्नी का मेंटेनेंस बांधा उसी को हाई कोर्ट ने कंटिन्यू रखा, और यहाँ पर ये सारी गलती हस्बैंड की तरफ से की गई। साथ ही हस्बैंड ने कोर्ट में जब अपना 125 का रिप्लाई फाइल किया तो उसमें वाइफ ने जो भी एलिगेशन हस्बैंड के ऊपर लगा रखे थे, हस्बैंड ने उन सारे एलिगेशंस को डिनाई तो किया, लेकिन उसके लिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा प्रूफ कोर्ट को नहीं दिया जिससे ये साबित हो सके कि जो वाइफ कह रही है वो सारी बातें झूठी है। क्योंकि सिंपली डिनाई करने से ये नहीं माना जाता कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर यहाँ पर यही माना जाएगा कि जो वाइफ है वो सही कह रही है, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं या गलत मना कर रहे हैं। तो ये भी गलती हस्बैंड की तरफ से रही। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट ने हस्बैंड की जो अपील की एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया, और जो लोअर कोर्ट ने वाइफ के लिए 6,000 रुपये का मेंटेनेंस बांधा था उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि हस्बैंड अपनी बात को किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कि हस्बैंड ने अपने केस में की थी। आई होप आपको ये केस सुनने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको ये भी पता चला होगा कि आपको अपना केस किस तरह से कंटेस्ट करना है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसको पढ़ करके अगर वो आपके केस के लिए रेलिवेंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।